हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूं कोकोनट के लड्डू यानी कि नारियल के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये लड्डू 10 मिनट में बिल्कुल हलवाई जैसे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको साथ के साथ दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और चूल्हे को लो हीट पे ऑन किया है। अब हम पैन में डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून घी। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं या बटर में भी आप इसे बना सकते हैं। ऑयल में इसे बिल्कुल भी ना बनाएं। तो घी मेल्ट होते ही हम इसमें 3 कप कोकोनट डाल रहे हैं और बस लो हीट पे ही हम इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। चूल्हे को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, लो हीट पे ही हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि कोकोनट और घी अच्छे से मिक्स हो जाए और कोकोनट में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छा सा क्रंच आ जाए। तो बस आपको ध्यान रखना है कोकोनट नीचे से लगना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलाते रहना है हर तरफ से। और ये देखिए कोकोनट अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है घी में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क डाल करके हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और कंटिन्यू चलाते रहना है लो हीट पे। और मिल्क भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है। तो ये देखिए मिल्क हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है कोकोनट में। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड कर देंगे और इसे भी कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं शुगर डालने के बाद शुगर मेल्ट हुई है और कोकोनट फिर से गीला हो गया है। तो फिर से इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें। बहुत अच्छा सा हलवाई जैसा टेस्ट आ जाता है। वैसे ये मार्केट में ईजिली मिल भी जाता है। तो हमने डाल दिया है 1/3 कप मिल्क पाउडर और इसे भी डाल करके हम 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कोकोनट हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। और इस तरह से बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और मिक्स कर लेंगे। और ये कोकोनट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे, यानी कि इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। कोकोनट लड्डू का मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसी के साथ हमने ले लिया है थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लड्डू की कोटिंग के लिए, जिससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा लड्डू का। अब हम इसमें से एक पीस निकालेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो जो साइज़ आपको लड्डू का रखना हो आप उतना बड़ा पीस अपने हाथ पे निकालें और इस तरह से गोल करते हुए एक लड्डू का शेप दे लें। शेप एंड साइज़ आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे ड्राई कोकोनट में कोट कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा लुक आ गया है। और ये देखिए ज़बरदस्त कोकोनट लड्डू हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल हलवाई जैसा। बल्कि ये हलवाई से भी अच्छा है क्योंकि ये घर पे बना है और घर की बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, झटपट ये रेसिपी बन जाती है। तो जब भी मीठा खाने को दिल करे आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।